जय हिंद, जय जोहार सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लेके आए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक ख़ास टॉपिक और सब्जेक्ट का नाम है सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड मशीनिंग। जी हाँ, ये आपका जेयूटी फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा जो कि एनईपी बेस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये टॉपिक यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट कवर करने वाले हैं। यानी जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड मशीनिंग, इसका फर्स्ट यूनिट आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इससे एक आपको बेनिफिट हो जाएगा कि यूनिट 1 का जितना टॉपिक है वो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो यदि आप नए हैं इस वीडियो में और इस चैनल में, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर कर दें, मैकेनिकल स्टडी विद शंकर बेदिया। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो डिप्लोमा जेयूटी फोर्थ सेमेस्टर का जो नया सिलेबस है उसका यूनिट 1 में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। क्योंकि ज़रूरी है कि सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है, और हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक जो सिलेबस में है उसी को हम लोग कवर करेंगे। इससे आगे हम लोग कुछ अलग कुछ जो ज़रूरत है उसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, ताकि वीडियो जो है बड़ा ना हो। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सीएनसी मशीन्स। सीएनसी मशीन्स जो होती है उसके परिचय के बारे में पढ़ना है। फिर यह जो सीएनसी मशीन होता है वह कन्वेंशनल मशीन्स, कहने का मतलब जो हमारा कन्वेंशनल लेथ मशीन्स होते हैं जो मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, उससे हम लोगों को यह सीएनसी मशीन्स किस तरह का एडवांटेज है, सीएनसी मशीन में क्या ऐसा लाभ होता है कन्वेंशनल मशीन्स के कंपेयर में। दूसरी चीज़ हम लोग को पढ़ना है कि जो सीएनसी मशीन्स है उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन फीचर्स कौन कौन से होते हैं। यदि हम लोग को इस कंस्ट्रक्शन फीचर की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है मशीन स्ट्रक्चर के बारे में, फिर सीएनसी में जो बेड होता है उसके बारे में, स्पिंडल मोटर के बारे में, ड्राइव के बारे में, और जो मोटर होता है और इसके अलावा जो बॉल बेयरिंग होता है, तो ये सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है यूजिंग मल्टीमीडिया, जिसमें कि डायग्राम वीडियो या फिर उसका फ़ोटो के ज़रिए हम लोग को ये समझना है। दूसरा पॉइंट में आपको को पढ़ना है गाइड वेज के बारे में। जो सीएनसी मशीन्स में गाइड वेज होती है वो आखिर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग एलएम गाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसी के अंतर्गत कंट्रोल स्विच के बारे में, कूलेंट सिस्टम के बारे में, फिर सीएनसी में ही काम आने वाला जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये कंप्लीट टॉपिक है जो कि यूनिट 1 में आपको कवर करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सीएनसी मशीन्स है वो आपको दिखता कैसा है। डायग्राम में आप देख सकेंगे कि यह आपका सीएनसी मशीन्स है। जितना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है जो हम लोगों का, चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट जो बनता है मेटल का, एलॉय का, तो वो मशीन्स जो है इस तरह का सीएनसी मशीन्स आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपका बहुत सारा पार्ट्स होता है। टेल स्टॉक, मॉनिटर, कैरेज, टूल टरेट, मेन स्पिंडल, हेड स्टॉक, मेन ड्राइव मोटर्स, चक, बेड, ये सारा चीज़ें आपको देखने को मिलेगा सीएनसी मशीन्स में, जो आपको इस तरह से देखेंगे। जब भी आप इंडस्ट्री में या कंपनी में जाएंगे तो इस तरह का सीएनसी मशीन्स लगा होता है जिसमें आपको ऑपरेट करना होता है, उसके बारे में जानना होता है। तो चलिए इस तरह का आपका सीएनसी मशीन देखिए। जो सीएनसी मशीन्स है ये आपका सीएनसी मिलिंग है। तो सीएनसी मशीन्स के अंतर्गत सीएनसी लेथ भी आएगा और सीएनसी मिलिंग भी आएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएनसी मिलिंग है जो कि वेरियस पर्पस के लिए अलग अलग तरह का सीएनसी मशीन्स डिजाइन किया जाता है। तो ये आपको डायग्राम में देख सकते हैं कि लेजर कटिंग सीएनसी मशीन्स भी होता है जो कि आपको इस तरह से दिखेगा। देखिए ये आपका डायग्राम में देख सकते हैं कि जो कंपनी होती हैं जहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस तरह से आप एक लाइन में सीएनसी मशीन्स लगे होते हैं जहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स जो है मैन्युफैक्चर होते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको देखने में आएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन्स आपको, जो आपका प्रोडक्ट है, किस तरह का आपका नीड है, उसके बेस पर बहुत सारे सीएनसी मशीन्स होता है। डिफरेंट कैटेगरी के बेस पर, डिफरेंट फैक्टर के बेस पर आपको सीएनसी देखने को मिलेगा। जैसे आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पर सीएनसी अलग होंगे। जो आपका प्रोडक्ट चाहिए उसका जो ऑपरेशन किस तरह का करना है उसके बेस पर सीएनसी अलग होगा। तो इस तरह से बहुत सारे आपका जो पर्पस है, जो आपका नीड है, उसके बेस पर आपको बहुत सारे टाइप
का CNC मशीन्स देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो CNC मशीन्स होता है वो आखिर होता क्या है, इसको हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इसको हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है CNC, यहाँ पर 3 टर्म है। यहाँ पर CNC, जहाँ पर C का मीनिंग होगा कंप्यूटर, जबकि N का मीनिंग होगा न्यूमेरिकल, और जो कि लास्ट का जो C होगा वो कंट्रोल, यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स, ये पूरा फुल फॉर्म है CNC का फुल फॉर्म। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि ये जो कंप्यूटर है न्यूमेरिकल कंट्रोल, इसका मतलब ये हुआ जो मशीन्स है वो मशीन आपका क्या है, एक तो कंप्यूटर पर बेस्ड है, यानी कंप्यूटर पर आधारित मशीन है, यानी जो मशीन आपका काम करेगा वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, या फिर कंप्यूटर एक इंटीग्रल पार्ट होगा उस मशीन्स का। फिर यहाँ पर न्यूमेरिकल कंट्रोल, यहाँ पर बहुत सारे जो आप ऑपरेशन करेंगे उसका हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोग्रामिंग बनाते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे सिंबल नंबर वहाँ पर यूज होता है, और बहुत सारा जो सिंबल नंबर का यूज करके हम लोग ऑपरेशन को करते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर भी है और न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है, उस सारे न्यूमेरिकल को कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल करके एक स्पेसिफाइड ऑपरेशन को फिनिश किया जाता है। तो इस तरह से CNC मशीन्स का जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। यह एक तरह का ऑटोमेटेड मशीन्स होता है, याद रखेंगे ऑटोमेटेड मशीन होता है, बहुत सारा फंक्शन ये ऑटोमेटिकली काम करता है, जहाँ पर मैनुअली जहाँ पर आवश्यकता होता है यहाँ पर इसमें जो है ऑटोमेटिक ऑटोमेशन के ज़रिए इस मशीन्स में यूज होता है। तो यहाँ पर ये जो मशीन्स है, एक तो ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ मशीन्स है, न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है, उसके बाद यह क्या है, एक ऑटोमेटेड मशीन होता है जिसमें हम लोग प्री प्रोग्राम जो भी ऑपरेशन हमको करना है, ऑपरेशन करने का मतलब आपको कटिंग करना है, ग्रूविंग करना है, थ्रेडिंग करना है, नर्लिंग करना है, बहुत सारा ऑपरेशन होता है जो कि लेथ टाइप में होता है, मिलिंग होता है, टर्निंग होता है। तो बहुत सारे जो ऑपरेशन होता है और हर एक ऑपरेशन का हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम बना लेंगे प्री प्रोग्राम, और उसको जो है कंट्रोल कमांड में एक सीक्वेंस के रूप में अरेंज करेंगे, वो अरेंज हो जाता है, वो अरेंज होता है, और उसके बाद इस कमांड के अनुसार कंप्यूटर को फीड किया जाता है, इस कमांड जो होता है वो कंप्यूटर में फीड किया जाता है, और इस तरह से कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है सारा एक्टिविटी को, और पूरा का पूरा ऑपरेशन इस माध्यम से होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि CNC मशीन्स एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होता है, एक ऑटोमेटेड मशीन्स है जिसमें कोई भी ऑपरेशन करने के लिए उसका एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है, और उस प्रोग्राम को कंट्रोल कमांड के थ्रू जो है कंप्यूटर में फीड किया जाता है, और उसके अनुसार जो कंप्यूटर के अनुसार कंट्रोल के अनुसार कंप्यूटर कंट्रोल करेगा सारा सीक्वेंस सारा एक्टिविटी को, और उस तरह से पूरा का पूरा ऑपरेशन होगा। तो इस तरह से CNC मशीन्स को समझ सकते हैं। यह जो है क्या कर सकता है, तो यह ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये जो CNC मशीन्स है ये जब इंट्रोड्यूस हुआ, जब यह बना, तब यह जो भी ह्यूमन एरर था, जिसके छोटा मोटा जो मानव के द्वारा एरर होता था, मैनुअली होता था, उसको क्या किया, रिड्यूस किया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया CNC मशीन्स। यानी इससे जो भी प्रोडक्ट बनता था वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होता था, एक्यूरेट होता था, और उसका जो है प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। जब ये सारा चीज़ होगा तो क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगा, और इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में एक तरह से CNC मशीन्स ने क्रांति ला दिया था। तो इस तरह से दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि जो भी कॉम्प्लेक्स शेप होता था, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स शेप कोई भी मशीन्स या फिर पार्ट्स यदि बना रहे हैं, वो सिंपल शेप का नहीं है, कॉम्प्लेक्स शेप है, उसका डिज़ाइन बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको भी करने के लिए ये बहुत ही आसानी तरीक़ा से यह कर सकता था, यानी CNC मशीन्स। ठीक है, तो ये CNC मशीन्स में बहुत सारा ऑपरेशन किए जा सकते हैं। कॉमनली जो किए जा सकते हैं वो हो सकता है मिलिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, लेजर कटिंग, प्लाज्मा कटिंग, ये सारा जो ऑपरेशन जो कि हम लोग कन्वेंशनल लेथ में करते हैं वो CNC मशीन्स में भी किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जो CNC मशीन्स है वो कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स है, जो कि कंप्यूटर जो है
कन्वर्ट करता है वो सारा एक्टिविटी को और वह जो है ऑपरेशन को अंजाम देता है। इस तरह से कह सकते हैं सीएनसी मशीन्स कंप्यूटर पर आधारित एक प्री प्रोग्रामिंग होता है। जो ऑपरेशंस होता है उसको हम लोग एक प्रोग्रामिंग के थ्रू फीड करते हैं कंप्यूटर पर और इस तरह से आपका ऑपरेशन कंप्लीट होता है। तो इस तरह से सीएनसी के बारे में समझ सकते हैं। सीएनसी में जो चीज़ें होती हैं, एलिमेंट होती हैं, वो कौन कौन से प्रमुख होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो भी ऑपरेशन होता है उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। और प्रोग्राम क्या होता है, एक तरह का जो सिंबल, नंबर्स, डाटा जो होता है, डायमेंशंस, वो सारा का क्या होता है, एक तरह का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। और उसके कारण क्या होगा, जो अभी आपका ऑपरेशन होगा वो सारा एक्टिविटी को उस प्रोग्राम में लिखा जाता है और वह प्रोग्राम पार्ट प्रोग्राम कहलाता है। अब इस प्रोग्राम को इनपुट डिवाइस में फिट करते हैं, तो आपको एक प्रोग्राम इनपुट डिवाइस आपको चाहिए होगा। फिर आपको इस सीएनसी मशीन में मशीन कंट्रोल यूनिट होता है जो सारा प्रोग्राम को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, सारा एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, सारा जो डिस्टेंस होगा, वो स्पीड होगा, वो सारा चीज़ों को जो है कंट्रोल करने का काम ये मशीन कंट्रोल यूनिट करेगा। फिर जो है ये सारा चीज़ों को चलाने के लिए क्या चाहिए, एक ड्राइव सिस्टम चाहिए जो सारा सीएनसी मशीन्स को ऑपरेट करेगा। फिर उसके बाद ये सारा ऑपरेट होने के बाद क्या चाहिए, कटिंग करने के लिए मशीन टूल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से ये सारा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसमें आपको सीएनसी मशीन्स में जनरली देखने को मिलेगा। तो पार्ट प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम इनपुट डिवाइस हो गया, मशीन कंट्रोल यूनिट हो गया, ड्राइव सिस्टम हो गया और मशीन टूल हो गया। इसके अलावा एक फीडबैक सिस्टम होता है। जब आपका कोई भी प्रोग्राम यानी जो भी ऑपरेशन आप कटिंग कर रहे हैं, कटिंग करने के बाद उसमें जो आपका प्रोग्राम के अनुसार कटिंग हुआ और उसको देखने के लिए, उसको जांचने के लिए एक फीडबैक सिस्टम होता है जो क्या करता है, जो फाइनल जो ऑपरेशन आपको मिला उसको चेक करता है और चेक करने के बाद वो मशीन कंट्रोल यूनिट को पुनः बताता है कि जो भी आपने मशीन के द्वारा ऑपरेशन किया है वो सही हुआ है या नहीं। यानी वहाँ पर एक आपको फीडबैक सिस्टम देखने को मिलता है। इस तरह से सीएनसी सिस्टम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि हर एक सीएनसी मशीन्स में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कन्वेंशनल लेथ होता है और सीएनसी लेथ होता है, चूँकि कन्वेंशनल लेथ को ही एडवांस रूप से बनाने के लिए सीएनसी लेथ आया, तो इसमें दोनों के बीच क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट है, ये आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ऑपरेशन कैसा होगा। तो कन्वेंशनल जो लेथ है जिसके थ्रू हम लोग मैनुअली क्या करते हैं, उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। जबकि सीएनसी में क्या होता है कि ऑटोमेटेड होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू सारा चीज़ें ऑटोमेटेड ऑपरेशन होता है। इसके अलावा जो ऑपरेशन स्किल्स होता है वो क्या होगा, जो आपका इस ऑपरेटर होगा वो कैसा होगा, तो वह आपको क्या होगा कि रिक्वायर्ड स्किल्ड ऑपरेटर होगा मैनुअली कंट्रोल करने के लिए कन्वेंशनल में। जबकि इसमें क्या होगा कि जो सीएनसी लेथ को जो ऑपरेट करेगा उसमें एक ऑपरेटर को एक बहुत ही अच्छा जो है स्किल्ड होना चाहिए कि उसके अंतर्गत वह प्रोग्रामिंग को समझ सके, उसका प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो, उसको ऑपरेट करने के लिए उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। यानी ज़्यादा एडवांस नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है सीएनसी लेथ में। प्रिसीजन्स यानी उसमें किस तरह से उसका जो वर्क हो रहा है उसमें कितना एक्यूरेसी है, तो उसमें डिपेंड करता है ऑपरेटर्स के स्किल पर कन्वेंशनल में। जबकि यह जो है सीएनसी लेथ में इसका प्रिसीजन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इसमें सारा चीज़ें कंप्यूटर के द्वारा बहुत ही बेसिकली एक्यूरेटली जो है इसका ऑपरेशन होता है। इसके कारण इसका जो प्रिसीजन है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके साथ ही इसमें रिपीटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें मास प्रोडक्शन हम लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं सीएनसी लेथ में, और जो भी प्रोडक्शन होगा उसका एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उसका फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से यदि आपका एक्यूरेसी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी किस में ज़्यादा होगा, तो सीएनसी लेथ में ज़्यादा होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो क्या होगा, तो सीएनसी लेथ में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगा, क्योंकि इसमें हम लोग
डिफरेंट स्टेप्स में, डिफरेंट तरीक़ा से, डिफरेंट मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग चेंज किसी भी स्टेप में कर सकते हैं। कटिंग टूल में चेंज, प्रोग्रामिंग में चेंज, ऑपरेशन में चेंज। तो इस तरह से हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगा, वो सीएनसी लेथ में ज़्यादा देखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स शेप की बात करें, मान लिया जाए आपको बहुत ही वैसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि सिंपल नहीं है, उसका डिज़ाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए आपको सीएनसी लेथ में ज़्यादा आसानी होगी उसमें आपको ऑपरेशन करने में। फिर आपका टूल कंट्रोल, जो कटिंग करता है उसके लिए टूल चाहिए, तो टूल को एडजस्ट करने के लिए आपको मैनुअली करना पड़ेगा, किसमें, कन्वेंशनल लेथ में, जबकि आपका सीएनसी लेथ में ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसी के अलावा जो ऑटोमेशन लेवल होता है वो कन्वेंशनल लेथ में बिल्कुल लो होता है, जबकि सीएनसी लेथ में ऑटोमेशन लेवल बहुत ही हाई होता है। कॉस्ट की बात कर लेते हैं, पैसा ज़्यादा किस में लगेगा, तो कन्वेंशनल लेथ में ज़्यादा पैसा हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें एडवांस फीचर नहीं होते हैं। सीएनसी लेथ में ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा होगी, क्योंकि यह जो है एडवांस फीचर्स होता है, इसमें हाई प्रिसीजन्स होता है, इसमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए अब जो है मेंटेनेंस ज़्यादा किस में होगा, तो देखिए कन्वेंशनल लेथ में यदि पैसा कम लगा है तो मेंटेनेंस भी कम ही लगेगा, यानी लो कॉस्ट लगेगा कन्वेंशनल में। और यदि आपका पैसा ज़्यादा लगे है, मशीन्स ज़्यादा कीमत का है, ज़्यादा कॉस्ट का है, तो उसका मेंटेनेंस भी खर्चा ज़्यादा होगा। इसके अलावा एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, तो कन्वेंशनल लेथ में हम लोग सिंपल टर्निंग या फेसिंग करने या फिर ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग सिंपल कन्वेंशनल लेथ मशीन का यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि हमको कॉम्प्लेक्स शेप का कोई डिज़ाइन है, प्रोडक्ट है, उसका ऑपरेशन करने के लिए हमको सीएनसी लेथ में ही जाना होगा, उसके द्वारा ही करना होगा। इसके अलावा एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि सीएनसी मशीन्स जो है किस तरह से लाभदायक होता है कन्वेंशनल मशीन्स के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले जो हाई प्रिसीजन्स है, बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी आता है। इसके अलावा रिपीटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। यदि मास प्रोडक्शन में एक ही तरह का प्रोडक्ट आपको बहुत सारा मात्रा में प्रोडक्शन करना है, तो आपको सीएनसी मशीन्स ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो आपका प्रोडक्टिविटी है, उत्पादक क्षमता है, वो सबसे ज़्यादा सीएनसी मशीन्स में होगा एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मशीन से। इसके अलावा लेस स्किल्स की रिक्वायर होगी, तो यदि आप सीएनसी में वर्क करवाना चाहते हैं किसी ऑपरेटर को, तो उसको ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपका कॉम्प्लेक्स शेप्स की मशीनिंग है, तो आपको सीएनसी में जाना होगा। टाइम सेविंग करना है तो भी आपको सीएनसी में आपको जाना होगा। प्रोग्राम स्टोरेज करना है, बहुत सारा ऑपरेशन का प्रोग्राम स्टोर करके रखना है, तो भी आप सीएनसी में कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेफर ऑपरेशन है, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा सीएनसी आपका देखिएगा कि एक कम्प्लीटली मेडीगार्ड में एकदम पूरा क्लोज रहता है, पूरा वो कवर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से एक सेफ़र ऑपरेशन प्रोवाइड करता है सीएनसी मशीन्स, जबकि आपका सेफ्टी का ज़्यादा ख्याल नहीं रहता है कन्वेंशनल लेथ मशीन्स में। इस तरह से लॉन्ग टर्म कॉस्ट यदि आपको लगता है, तो आपको लॉन्ग टर्म कॉस्ट लग रहा है, तो सीएनसी में ज़्यादा आपको पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें जो है एडवांटेजेस होती है सीएनसी मशीन्स के थ्रू, जिससे हम लोग को लाभ मिल सकता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मशीन्स के थ्रू। तो देख सकते हैं ये हमारा कन्वेंशनल मशीन्स है, कन्वेंशनल लेथ मशीन्स। जी हाँ, आपके यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके वर्कशॉप में इस तरह का मशीन्स आपको देखने को मिला होगा, जिसमें आपका ये मोटर होता है, जिसको आप ऑपरेट करने के लिए इसको ऑन करते हैं। फिर ये चक होता है, चक में क्या करते हैं, जो आपका प्रोडक्ट होता है, जॉब होता है, उसको हम लोग फीड करते हैं, यहाँ पर क्लैंप करते हैं। और इसके अलावा जो आपका टूलिंग के टूल पोस्ट होता है, उसमें टूल लगा हो रहता है, उसको हम लोग धीरे धीरे एडजस्ट करके हम लोग उसके कांटेक्ट में लाते हैं और इस तरह से मैनुअली कटिंग करते हैं इस तरह से। तो ये कन्वेंशनल लेथ मशीन्स का एग्जांपल है, जबकि ये आपका कन्वेंशनल लेथ मशीन्स इस तरह का, इसमें बहुत सारा पार्ट्स का नाम दिए हुए हैं, जो आपका लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज के लिए होना चाहिए ज़रूरी। ये सारा चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सीएनसी मशीन्स के। तो ये सारा चीज़ें जो है वो कन्वेंशनल लेथ मशीन्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लेथ ऑपरेशन होते हैं जो कि आपको ऑपरेशन में जानना ज़रूरी है कि किस तरह का ऑपरेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फेसिंग किस तरह से होता है कि यहाँ पर ये टूल लगा हो रहता है और इस तरह से इसका जो डायमीटर होता है वो हम लोग कम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो उसका फेस में डायमीटर
के अलोंग जो कटिंग हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग फेसिंग कहेंगे। फिर आपका टैपर टर्निंग, टैपर टर्निंग का मतलब कि देखिए यहाँ पर टैपर हो गया, ये प्रोडक्ट जो है टैपर हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, मेटल को रिमूव कर रहे हैं। तो इस तरह से एक टैपर वे में मेटल को रिमूव कर रहे हैं, उसका डायमीटर को कम कर रहे हैं, तो ये टैपर टर्निंग हो गया। काउंटर टर्निंग कहने का मतलब ये जो शेप बना है, ये कैसा शेप बना, काउंटर शेप बना है, तो ये हमारा क्या हो गया, काउंटर टर्निंग हो गया। फॉर्मिंग कहने का मतलब क्या हो गया कि फॉर्मिंग में हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ को फ्रेश करके उसके डायमीटर को कम करते हैं या फिर डिजायर शेप में लाते हैं। तो ये हमारा जैसे टूल हो गया, इसको हम लोग यहाँ से फ्रेश कर दिए, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है हम लोग को इस तरह से शेप में मिल गया, तो इस तरह से हम लोग को इसको हम लोग फॉर्मिंग प्रोसेस कहेंगे। कैंपरिंग क्या हो गया, तो यहाँ पर जो कटिंग हो गया, यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर से एक चैम्पर के थ्रू इस तरह से आपका कटिंग में शेप हो जाता है, तो इसको कैम्परिंग बोलते हैं। फिर आपका ये पार्टिंग ऑफ हो गया, ये जो प्रोडक्ट है, ये आपका जो जॉब है, इसको हम लोग यहाँ से कट आउट कर दिए, यहाँ पर पार्ट बना के दूसरा पार्ट में उसको चेंज कर दिए, दो पार्ट हो गया, तो ये पार्टिंग ऑफ हो गया। फिर आपको यदि हम किसी भी जॉब में ये थ्रेड बना देते हैं तो थ्रेडिंग प्रोसेस हो गया। फिर देखिए इस तरह से यदि हम लोग होल करते हैं, देखिए होल दो तरह से हो, एक ड्रिलिंग में भी होल हो रहा है, एक बोरिंग में हो रहा है, तो अंतर क्या है, तो देख लीजिए इस तरह से जो आपको फीड करके हम लोग करते हैं, तो ये हमारा हो गया बोरिंग। अब जबकि आपका इस तरह से फीड हो रहा है और इसको रोटेट करते हैं, तो ये आपका हम ड्रिल हो रहा है इस तरह से, तो ये बोरिंग और ड्रिलिंग में अंतर। ये इसके अलावा जो आपका सरफेस है उसको हम लोग रफ़ करते हैं, किसी भी सिस्टमेटिक तरीक़ा से इस तरह से रफ़ करते हैं, इसका फ्रिक्शन बढ़ाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नर्लिंग प्रोसेस हो गया। तो ये बहुत सारा जो लेथ ऑपरेशन कॉमनली यूज होता है, जो आपके जानकारी में होना चाहिए। चलिए सीएनसी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका कंस्ट्रक्शन फीचर के बारे में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो सीएनसी मशीन है उसका कंस्ट्रक्शन फीचर किस तरह का इसका संरचना होता है उसके बारे में जानना है। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जो कि सीएनसी मशीन में जनरली सभी सीएनसी मशीन में इस तरह का आपका स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो सबसे पहले एक इनपुट डिवाइस होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पार्ट प्रोग्राम बनाएंगे और फिर उस पार्ट प्रोग्राम को जो है MCU में यानी मशीन कंट्रोल यूनिट में फीड करेंगे। वहाँ पर मशीन कंट्रोल यूनिट में क्या होगा, इसमें डाटा प्रोसेसिंग यूनिट होगा और दूसरा कंट्रोल लूप यूनिट होगा। ये पूरा जो है पार्ट प्रोग्राम को वह क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, डाटा को प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा, कंट्रोल करेगा और इस तरह से जो भी उसको मिलेगा, महसूस होगा, उस तरह को उस प्रोग्रामिंग के अनुसार उस तरह के मोशन को वह क्या करेगा, अपना ड्राइव सिस्टम को दे देगा। अब ड्राइव सिस्टम क्या करेगा कि जिस तरह का प्रोग्रामिंग है उस तरह का मोशन मिला और उस मोशन को मशीन टूल को दिया, जिसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ रहेगा, कटिंग टूल लगा हुआ रहेगा और कटिंग टूल के पास क्या रहेगा, जॉब रहेगा। तो जिस तरह का मूवमेंट होगा उस तरह का मशीन टूल वर्क करेगा और मशीन टूल के मदद से जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है फाइनल शेप बन के दे देगा। फाइनल शेप बन जाएगा तब आपका एक फीडबैक सिस्टम लगा हो रहता है जो आपको फाइनल प्रोडक्ट कैसा बना है उसको चेक करता है। अब यदि वो ख़राब बना, किसी तरह का एरर है, किसी तरह का उसमें मिसिंग है, तो वह क्या करेगा, मशीन कंट्रोल यूनिट को फिर से वह बता देगा, उसको मैसेज दे देगा कि इस तरह का आपका फाइनल प्रोडक्ट में एरर आ रहा है। फिर वो मशीन कंट्रोल यूनिट उसको एनालाइज करेगा, उसको ठीक करेगा और फिर से वह इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस जो है सीएनसी मशीन्स में चलता है। एक आपको डिस्प्ले यूनिट भी दिया हुआ रहता है जहाँ पर बहुत सारे डायमेंशंस और आपके ऑपरेशंस को यहाँ पर डिस्प्ले में, मॉनिटर में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सीएनसी मशीन्स में बहुत सारा ब्लॉक डायग्राम में ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम आपको देखने को मिलेगा जो सभी सीएनसी मशीन्स में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह से कंस्ट्रक्शन फीचर्स में आप देख सकते हैं कि ये सीएनसी मशीन से उसका बहुत सारा कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट आप इस स्लाइड में पूरी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले मिलता है, डिस्प्ले में आपको सारा मॉनिटर किया रहता है कि किस तरह से है। फिर आपका यहाँ पर टूल टरेट रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल यहाँ पर रहते हैं अरेंज। फिर आपका देखिए यहाँ पर चक रहता है, चक में क्या होगा, यहाँ पर ही क्या होगा, जो जॉब है जिस पर आपको प्रोडक्ट बनाना है वह उस पर यहाँ पर ये क्लैंप किया हुआ रहता है। ये सारा चीज़ आपको सारा पार्ट्स आपको सीएनसी मशीन्स के कंपोनेंट के तौर पर देखने को मिलेगा। तो ये आपका उसका कंस्ट्रक्शन फीचर आप इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। मेन स्पिंडल होता है जो रोटेट करता है, वो रोटेशन आपको इस चक में जाता है।
फिर आपका हेड स्टॉक होता है, इस पूरे पार्ट्स को हेड स्टॉक कहते हैं। दूसरे तरफ वाले पार्ट्स को हम लोग टेल स्टॉक कहते हैं। फिर आपके एक ड्राइव यूनिट होता है जिसमें मोटर वगैरह होता है, वो चीज़ है। फिर आपको हाइड्रोलिक सिस्टम भी रहता है, बहुत सारे मूवमेंट्स को करवाना होता है, तो उस मूवमेंट्स एंड मोशन को करवाने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज होता है। फिर आपको यहाँ पर चक मिलेगा, जहाँ पर क्या होगा, जो जॉब है, प्रोडक्ट है, वहाँ पर क्लैंप किया हुआ रहेगा। ये पूरा सारा चीज़ एक बेड पर इंस्टॉल होगा, तो इसको हम लोग बेड कहेंगे। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको एक फ्रेम में कह सकते हैं, तो ये एक पूरा फ्रेम हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा पार्ट्स आपको सीएनसी मशीन्स, जैसा कि कन्वेंशनल लेथ मशीन्स में होता है उस तरह का सिमिलर जो है सीएनसी मशीन्स होता है, कुछ मामलों में वो डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन फीचर आप इस स्लाइड में उसके डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। अब इस कंस्ट्रक्शन फीचर से यदि आपको लिखने के लिए आएगा तो किस तरह से लिख सकते हैं, तो जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स होता है वो एक हाई प्रिसीजन्स और रिजिड परफॉर्म के लिए जो है डिज़ाइन किया हुआ रहता है, ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया हुआ रहता है कि बहुत ही अच्छा हाई प्रिसीजन मिले, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो। दूसरा चीज़ है ऑटोमेटिक हो, है ना। इस तरह से आप लोग सीएनसी मशीन्स जो होता है इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि उसका प्रिसीजन कार्य का जो ऑपरेशन होता है वो एकदम बिल्कुल सही तरीक़ा से हो, ऑपरेशन बिल्कुल ऑटोमेटिक हो। फिर आपका उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा हो, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा हम लोग को मिले। तो इस तरह से सीएनसी का डिज़ाइन किया जाता है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन फीचर में देख सकते हैं बहुत सारा कंपोनेंट होते हैं, जिसमें मेन कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला चीज़ आता है मशीन स्ट्रक्चर के बारे में। तो मशीन स्ट्रक्चर क्या है, तो कह सकते हैं कि जो सीएनसी मशीन्स होता है उसका एक तरह से स्केलेटन मतलब ढांचा, शरीर का ढांचा या मेन फ्रेम एक तरह का होता है, उसको मशीन स्ट्रक्चर कहते हैं। और यही वह चीज़ होता है जिसमें सारा पार्ट्स इसी के बदौलत सपोर्ट्स में रहता है, यानी जितना भी पार्ट्स उसमें रहता है, अटैच होता है, जुड़े हुए रहते हैं, वो उसको कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो मशीन स्ट्रक्चर ही सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो एक तरह का मेन फ्रेम या फिर सीएनसी मशीन्स का स्केलेटल के रूप में काम करता है। यह किससे बना हुआ रहता है, तो यह कास्ट आयरन या फिर वेल्डेड स्टील का बना हुआ रहता है, जो कि वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर सके, साथ ही इसका जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा हो। इसके अलावा जो भी मशीन्स है उसका स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा हो और लॉन्गेविटी हो, है ना। इस तरह से ये जो मशीन स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, उसका जो वाइब्रेशन ऑब्जर्व करने का क्षमता होना चाहिए। ये किससे बना हुआ रहता है, तो ये कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है। यह क्या करता है, तो जितना भी सीएनसी मशीन्स के पार्ट्स है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है मशीन स्ट्रक्चर। दूसरा चीज़ है आपका बेड क्या होता है, तो मशीन का जो बेस प्लेटफॉर्म है, एक आधारभूत संरचना जिसको बोल सकते हैं, वो मशीन का बेड कहलाता है। यह क्या करता है कि जो भी आपका वर्क टेबल है, हेड स्टॉक है, टूल पोस्ट है, ये सारा चीज़ें सीएनसी मशीन्स में लगे होते हैं। तो ये सभी चीज़ों को सपोर्ट्स प्रोवाइड करने का काम क्या करता है, बेड करता है। यह किससे बना होता है, तो यह भी कास्ट आयरन से बना होता है, जिसका स्टिफनेस बहुत ही ज़्यादा हो, रेजिस्टेंस करे, शॉक को रेजिस्ट कर सके, और इसके अलावा इसका ड्यूरेबिलिटी इसका जो क्षमता है मतलब ड्यूरेबिलिटी है वो क्या हो, ज़्यादा अच्छा हो। इसके अलावा ये जो है ये मेंटेन करता है जितना भी अलाइनमेंट है, किस तरह का वो जितना भी पार्ट्स उसमें लगे हुए रहते हैं, तो वो उसका डायमेंशन ठीक दिशा में लगा है नहीं है, वो सारा चीज़ का प्रिसाइज रूप से देने का काम, मेंटेनिंग करने का काम वो बेड ही होता है। तो इस तरह से सीएनसी मशीन्स का ये एक मेन पार्ट्स है। फिर आपको स्पिंडल मोटर देखने को मिलेगा, फिर आपको ड्राइव देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपका वर्कपीस है उसको रोटेशन करवाना है, बहुत सारा पार्ट्स में पावर देना है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक स्पिंडल मोटर की आवश्यकता होता है, जो क्या करता है, जो कि कटिंग टूल और वर्कपीस को रोटेशन यानी पावर प्रोवाइड करता है। यह क्या करता है, तो यह जो है ड्राइव सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होता है, ड्राइव सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होता है, और इसके स्पीड और टॉर्क को एडजस्ट किया जा सकता है। यह बहुत सारा का लो स्पीड टॉर्क का भी होता है और हाई स्पीड रोटेशन का भी होता है, जैसा हम
लोग को आवश्यकता होगा। ठीक है, तो इस तरह से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है स्पिंडल, मोटर एंड ड्राइव। इसके अलावा एक्सिस, बहुत सारे एक्सिस आपको देखने को मिलेंगे। आपको वहाँ पर मॉनिटर में बहुत सारे एक्सिस आपको देखने को मिलेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस वगैरह इस तरह से होगा। तो जितना भी टूल है या फिर वर्क पीस है वह किस दिशा में मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके लिए एक्सिस रिस्पॉन्सिबल होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें आपको दो तरह का मोटर इसमें लगे होते हैं, दो, एक स्टेपर मोटर्स, दूसरा सर्वो मोटर्स। सिंपल और प्रिसाइज स्मॉल स्टेप्स के लिए स्टेपर मोटर्स लगे होते हैं। जिसके अलावा जो बहुत सारा कंट्रोल्ड सिस्टम में मूवमेंट करवाना है, हाई एक्यूरेटली के साथ डायनेमिक मोशन देना है, तो इसके लिए सर्वो मोटर्स लगे होते हैं। तो इस तरह से जो एक्सिस होता है वो एक्सिस को प्रोवाइड करने के लिए मोटर्स लगे होते हैं, जिसको कि मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण मूवमेंट प्रोवाइड होता है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सिस भी देखने को मिलेंगे। फिर आपका है बॉल स्क्रू। बॉल स्क्रू का काम क्या है? तो जब भी आपका मोटर है, मोटर किस तरह से रोटेट करेगा? तो रोटरी मोशन में उसको रोटेट करेगा। ये रोटरी मोशन किस में करना है? कन्वर्ट करना है एक लीनियर मोशन में। तो आपको एक बॉल स्क्रू की आवश्यकता होगी कि जो आपका मोशन से, जो आपको मोटर से रोटरी मोशन मिला, उसको हम लोग लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? बॉल स्क्रू चाहिए। तो सीएनसी मशीन्स में एक ये जो कंस्ट्रक्शन पार्ट्स है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बॉल स्क्रू, जो कि क्या करता है? जो कि मोटर के रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा यह जो है रीसर्कुलेटिंग बॉल बेयरिंग टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर, यह क्या करता है? फ्रिक्शन और वियर को भी रिड्यूस करने का काम करता है बॉल स्क्रू। यह हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड होता है। इसके अलावा बैकलेस मिनिमम होता है, मतलब जो भी इसका मोशंस का लॉस्ट ऑफ मोशंस होता है वह क्या होता है? वह कम होता है। इसके अलावा ये प्रिसाइज कंट्रोल होता है, बहुत ही सही तरीक़ा से या बहुत ही एक्यूरेटली बॉल स्क्रू वर्क करता है। इसके अलावा जो ये कंटिन्यूअस मोशन होता है उसके दौरान यह मेंटेन करता है एक्यूरेसी को। तो इस तरह से बॉल स्क्रू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सीएनसी मशीन्स में। इसके अलावा बहुत सारे टर्म होते हैं, जैसे कि गाइड वेज। सीएनसी मशीन्स में एक गाइड वेज भी आपको देखने को मिलेगा। एज पर सिलेबस आपका ये टॉपिक दिया हुआ है। तो गाइड वेज, तो आखिर क्या होता है गाइड वेज? आखिर यह करता क्या है? तो गाइड का मतलब क्या होता है? गाइड का मतलब है कि किसी का सहारा बनना, है ना। और वेज का मतलब क्या होता है? कि रास्ता, किस तरह से उसको रास्ता, मतलब रास्ते का सहारा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो गाइड वेज है वो क्या है? वह क्या करता है? वो मशीन टूल को गाइड करता है, मशीन टूल और वर्कपीस को गाइड करता है, जो कि उसका निर्धारित कंट्रोल पाथ है। जिस पाथ में उसको जाना है उस पाथ को में ही जाने के लिए उसको क्या करेगा? गाइड करेगा कि इसी पाथ में चलना है तुमको। तो उसके लिए क्या चाहिए? गाइड वे चाहिए। तो यह आपको कितने तरह का देखने को मिलेगा? यह आपका ये डिफरेंट टाइप्स को देखने को मिलेगा, जिसमें फ्लैट गाइड वेज है, वी शेप्ड गाइड वेज है, डोव टेल गाइड वेज है, जबकि लीनियर मोशन गाइड वेज है। तो गाइड वेज यदि हम लोग पूछें तो ये किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो यह गाइड वेज एक प्रिसीजन लीनियर पाथ्स होता है, जो कि मूविंग पार्ट्स, सीएनसी के मशीन्स का जो मूविंग पार्ट्स है उसके अलोंग क्या करता है? यह पाथ आपको लीनियर पाथ देखने को मिलता है। यानी सीएनसी मशीन्स का जो मूविंग पार्ट्स है उस मूविंग पार्ट्स के अलोंग, उसके साथ साथ जो कि लीनियर पाथ होता है उस पाथ, वह पाथ कहलाता है गाइड वेज। जैसे कि टेबल और टूल हेड स्लाइड जो होता है, वहाँ पर एक इस पाथ में आपका ये जो है स्लाइडर है, और इस स्लाइडर को इस पाथ में क्या करना है? स्लाइड होना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये चीज़ें जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका है, ये क्या है? हमारा गाइड वेज है। क्या है? हमारा गाइड वेज है। तो इस तरह से गाइड वेज वर्क करता है, जो कि एक लीनियर पाथ होता है, जो सीएनसी मशीन के जो मूविंग पार्ट होता है उसके अलोंग एक लीनियर पाथ है। ठीक है, तो ये एक क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ सीएनसी मशीन्स का स्ट्रक्चर होता है, जो कि इंश्योर करता है, एक्यूरेट करता है, स्मूथ बनाता है उसके लीनियर मोशन को। जो भी लीनियर मोशन होता है वह क्या हो? एक सही तरीक़ा से हो, एक्यूरेट हो, स्मूथ हो, और उसका अलावा कंट्रोल्ड हो, नियंत्रित हो। ये सारा चीज़ें करने का काम कौन करता है? गाइड वेज करता है। तो इस तरह से गाइड वेज को हम लोग
डिफाइन कर सकते हैं। और क्या हो सकता है इसमें और क्या फंक्शन हो सकता है, तो यह एक प्रिसाइज लीनियर मोशन प्रोवाइड करता है एक्स वाई या जेड एक्सिस में। फिर आपका जो भी मूविंग कंपोनेंट्स है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो इसका अलाइनमेंट है और एक्यूरेसी है टूल पाथ का, उसको मेंटेन करके रखता है, उसको इंश्योर करने का काम करता है गाइड वेज। इसके अलावा जो मशीनिंग फोर्सेस हैं उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है। इसके अलावा जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा या डिफ्लेक्शन होगा उससे वह क्या करेगा, बचाव करेगा यानी रोकेगा। कौन? गाइड वेज। इसके अलावा वर्क विथ लुब्रिकेशन सिस्टम। इसके अलावा जो यह गाइड वेज काम करता है वह उसको लुब्रिकेशन की आवश्यकता होता है ताकि जो वियर है या फिर फ्रिक्शन है उसको कम किया जा सके। तो इस तरह से गाइड वेज सीएनसी मशीन्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। आप इस डायग्राम में गाइड वेज को अच्छी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये पार्ट्स है, ये मूविंग पार्ट्स है और इस मूविंग पार्ट्स को इस दिशा में मूव करना है। तो इस दिशा में मूव करने के लिए देखिए ये एक जो कंस्ट्रक्शन बना है, जो ये अरेंजमेंट हम लोग किए हैं, तो ये जो है ये क्या है, हमारा गाइड वेज है। अब देखिए यहाँ पर ये मोटर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, मोटर है। मोटर क्या करेगा, रोटरी मोशन देगा। अब रोटरी मोशन को हमको क्या करना है, लीनियर मोशन में ट्रांसफ़र करना है। ये तो ऐसे इस तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन हमको इस तरह से मोमेंट करवाना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, बॉल स्क्रू चाहिए। तो बॉल स्क्रू जब ये रोटेट करेगा तो बॉल स्क्रू भी इस तरह से मोशन करेगा। तो इस तरह से बॉल स्क्रू आप समझ सकते हैं, गाइड वेज समझ सकते हैं, मोटर यहाँ जो काम है वो समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप गाइड वेज को समझ सकते हैं सीएनसी में। ये डिफरेंट टाइप्स का गाइड वेज होता है जो आप देख सकते हैं। ये आपका जो है फ्लैट गाइड वेज है। ये आपका देखिए यहाँ पर वी शेप है, यहाँ जो स्लाइड हो रहा है वो स्लाइडिंग पार्ट्स कैसा में है, वी शेप में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वी शेप गाइड वेज। देखिए अब ये डॉब टेल गाइड वेज क्या है, देखिए एक पार्ट्स जो है, देखिए इसका जो बेस है ये थोड़ा सा बड़ा है, जबकि यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट्स क्या है, नैरो है। तो इस तरह से जो डिज़ाइन बना है उसको हम लोग कहेंगे डॉब टेल स्लाइड गाइड वेज। तो इस तरह से 3 तरह का गाइड वेज आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये आपका फ्लैट गाइड वेज हो गया, ये आपका वी टाइप गाइड वेज हो गया, ये आपका हो गया डॉब टेल गाइड वेज। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। फिर आपका इसका बहुत सारा टाइप्स, जैसे फ्लैट मैंने बता दिया कि किस तरह का गाइड वेज होता है। फिर आपका लीनियर मोशन गाइड वेज, ये क्या करता है कि इसमें रोलिंग बॉल बेयरिंग होता है या फिर रोलर्स होता है, किसके बीच, रेल और स्लाइडर के बीच। जो स्लाइड करेगा और रेल जिस पर स्लाइड करेगा, 2 पार्ट्स हो गया, जिस पर स्लाइड करेगा, जो स्लाइड कर रहा है। जो स्लाइड कर रहा है वो स्लाइडर कहेंगे, जिस पर स्लाइड करेगा वो रेल होगा। तो इसके बीच क्या होगा, रोलर लगा होगा। इस तरह से एक लीनियर मोशन मिलेगा। इस तरह के गाइड वेज को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर मोशन गाइड वे यानी एलएम गाइड वेज। ये क्या करता है, ये लो फ्रिक्शन ऑफर करता है, हाई स्पीड देता है और स्मूथ मोशन देता है। इसके अलावा जो है, जो मॉडर्न सीएनसी मशीन्स होता है, इस तरह का गाइड वे लगा हुआ देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा वी गाइड वेज भी है, जो हम अभी डायग्राम में आपको देख चुके हैं। तो वी शेप का जो गाइड वेज होगा उसको हम लोग वी गाइड वेज कहेंगे। यह एक वी ग्रूव क्रॉस सेक्शन का होता है। जो आपका वी शेप का होता है ना, वो कैसा होगा, वह वी ग्रूव का होगा। तो ये आपका स्लाइड होगा, ये रेल होगा, तो इस पर ये स्लाइड करेगा। तो इस तरह से वी गाइड वेज हो गया। ये क्या करता है, ये मैटिंग पार्ट्स, दो पार्ट्स जो मैटिंग करते हैं उसके बीच पॉइंट कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है। इसका अलाइनमेंट बहुत ही एक्यूरेट होता है, लीनियर मूवमेंट प्रोवाइड करता है। फिर यह किससे बना होता है, तो यह हार्ड एंड स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। यह ज़्यादातर लेथ मशीन्स, मिलिंग मशीन्स या फिर ग्राइंडिंग मशीन्स में इस तरह का गाइड वेज देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। डॉब टेल गाइड वेज अभी हम लोग इसके डायग्राम में भी हम लोग देखे थे, तो किस तरह का था यह डॉब टेल गाइड वेज। तो एक स्लाइडिंग गाइड वेज सप्रेस होता है, जिसका जो शेप होता है वो डॉब टेल होता है। डॉब टेल कहने का मतलब क्या हो गया कि जो इसका बेस है वो बेस क्या होगा, वो वाइड होगा, और जबकि टॉप जो है वह नैरो होगा। आप इस डायग्राम में इसको आप समझ सकते हैं। देखिए ये है डॉब टेल, ये जो है ये बेस है। ये बेस क्या है, ये वाइड है, मैंने चौड़ा है, और इसका जो टॉप है वो क्या है, नैरो है। तो इस तरह का जो स्लाइड वे आप गाइड वे आपको मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे डॉब टेल गाइड वे। तो आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइड वे
समझ लिए हैं। अभी अब सेकेंड टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सीएनसी मशीन्स में स्विच कंट्रोल, यानी कंट्रोल स्विच। जब आप सीएनसी मशीन्स के सामने खड़े होंगे तो आपको इस तरह का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर, तो ये आपका कंट्रोल स्विच होता है, इसमें बहुत सारे बटन्स वगैरह, स्विच वगैरह आपको देखने को मिलेगा। इस वाले डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्विच और बटन आपको देखने को मिलता है। तो ये कंट्रोल स्विच होता है। बहुत सारे फंक्शंस आपका जो है इसी स्विच के मदद से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपका ये क्या है, ये डिस्प्ले है, और डिस्प्ले के 10 नीचे आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कंट्रोल स्विच। इस वाले सीएनसी मशीन्स में भी आप देख सकते हैं क्या है, हमारा कंट्रोल स्विच देखने को मिलेगा। तो ये हमारा कंट्रोल स्विच है। कंट्रोल स्विच आखिर होता क्या है, तो कंट्रोल स्विच क्या है, एक तरह का ऑपरेटर इंटरफेस कंपोनेंट है, जिसमें आपका ऑपरेटर उस पर क्या करता है, उस पर काम करता है, उसको इंटरफेस करता है। तो इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, इस कंट्रोल स्विच से किस काम में आता है, तो ये मशीन्स को स्टार्ट करने, स्टॉप करने, या फिर कंट्रोल करने, या फिर बहुत सारे वेरियस ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल स्विच आपको देखने को मिलता है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो भी ये स्विच है जिसके मदद से, जिसकी सहायता से जो ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, वो सीएनसी सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है, उससे कम्युनिकेशन स्थापित करता है। वो किसके माध्यम से होगा, वो कंट्रोल स्विच के माध्यम से होगा। तो बहुत सारा कंट्रोल स्विच आपको देखने को मिलेगा उसमें, जिसमें पावर ऑन ऑफ स्विच है, साइकिल स्टार्ट बटन है, फिर आपका फीड होल्ड और पॉज बटन है। तो ये सारा चीज़ें आपको कंट्रोल स्विच में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक स्विच के रूप में इमरजेंसी स्टॉप स्विच भी देखने को मिलेगा, जिसके मदद से आप सारा मशीन मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। यह किस तरह का होता है, लार्ज होता है, रेड होता है, इजली एक्सेसिबल होता है। इसके अलावा सेकेंड स्विच के रूप में स्पिंडल ऑन ऑफ स्विच होता है। ये क्या करता है, ये जो आपका स्पिंडल का मोशन है उस मोशन को वह कंट्रोल करता है, यानी उसको आप ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं, या फिर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मोशन प्रोवाइड करने का काम इस स्विच के माध्यम से आप कर सकते हैं। अब बहुत सारा स्विच होगा, मूवमेंट होगा, तो क्या होगा, उसमें आपका कूलेंट भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से हीट आपका मशीन जनरेट होगा। तो उसको कम करने के लिए आपको क्या होगा, कूलेंट का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको कूलेंट सिस्टम भी सीएनसी मशीन्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक जॉग बटन या स्विचेस भी देखने को मिलेगा, जो जनरली क्या होता है कि मैनुअली मूवमेंट मशीन के एक्सिस के मैनुअली मूवमेंट को यह क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आपको जॉग बटन या फिर स्विच भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कूलेंट सिस्टम भी सीएनसी मशीन्स में लगा होता है। ठीक है, इस तो कूलेंट सिस्टम का काम क्या होता है, तो ये आपका जो भी हीट जनरेट होता है कटिंग के दौरान उसको रिड्यूस करने का काम होता है, वो करता है कौन, सीएनसी मशीन्स करता है। इसके अलावा जो आपका टीयर वियर होता है, जो आपका घिसने लगते हैं, जो मशीन्स के पार्ट्स वगैरह घिस जाता है, तो उसके कारण क्या होगा कि वो ज़्यादा जल्दी मशीन पार्ट ख़राब होगा। तो इससे क्या होगा कि उसको कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, वियर को मिनिमाइज करने के लिए कूलेंट सिस्टम का यूज होता है। फिर आप जो वर्क पीस है जिस पर आप काम कर रहे हैं, जिससे आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है, उसका सरफेस का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा हो, उसके लिए भी ये कूलेंट सिस्टम काम करता है। फिर आप जो कटिंग एरिया है या फिर से जो अभी आपका छोटा छोटा पार्ट्स वगैरह जिसको चिप्स बोलते हैं, उसको हम लोग को फ्लश वे ही करना है, तो वो भी आप कूलेंट सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरह से कूलेंट सिस्टम जो भी है वो सीएनसी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, उसका ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है। मेन कंपोनेंट क्या होता है कूलेंट सिस्टम में, तो ये आपका कूलेंट टैंक होगा, जिसमें रिजर्वेयर होगा, जिसमें कूलेंट भरा हुआ रहता है, यानी फ्लूइड होगा उसमें। फिर उस फ्लूइड को दूसरे अलग अलग मशीन पार्ट्स में जाना है, तो उसको क्या चाहिए, उसको पंप करना ज़रूरी पड़ता है, तो कूलेंट पंप की आवश्यकता होगी। अब फिर पंप होगा तो उस फ्लूइड को एक स्पेसिफिक प्रेशर के वेलोसिटी के साथ उसको छिड़काव करना होता है, तो एक नोजल की आवश्यकता होगी, तो कूलेंट नोजल भी मिलेगा आपको। फिर आपको ड्रेन सिस्टम, जहाँ पर वह गिरेगा कूलेंट, तो वहाँ पर फिर स्टोर करके रखेंगे, फिर उसको बैक फिर रिजर्वायर में ले जाएंगे, तो एक ड्रेन सिस्टम भी चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत सारा कंपोनेंट कूलेंट सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से
ये कूलेंट सिस्टम का सीएनसी मशीन्स में बहुत सारा फंक्शन है और इसका एडवांटेज है। इसके अलावा सीएनसी मशीन्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक हाइड्रोलिक सिस्टम भी देखने को मिलेगा। जब आप सीएनसी मशीन्स के पास खड़े होंगे तो वहाँ पर बहुत सारा कंपोनेंट जो सीएनसी होता है का मूवमेंट होगा, अपने पार्ट्स का मूवमेंट होगा। तो वो पार्ट्स का जो मूवमेंट है, बहुत सारा मूवमेंट करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक हाइड्रोलिक सिस्टम चाहिए, जिसके कारण क्या होता है वो मूवमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो वो हाइड्रोलिक सिस्टम भी सीएनसी मशीन्स का इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। तो इसका काम क्या क्या है, तो यह काम करता है वर्कपीस या फिर टूल को क्लैंप या अनक्लैंप करने, उसको पकड़ के रखने का, क्लैंप करने का काम जो हाइड्रोलिक सिस्टम के माध्यम से सीएनसी में होता है। जबकि ऑपरेट करेगा, चक को ऑपरेट करना है, टेल स्टोक को ऑपरेट करना है, टरेट को मूवमेंट देना है, टूल चेंजिंग करना है। तो ये सारा ऑपरेशन किसके माध्यम से होगा, ये जो मूवमेंट होगा वो किसके माध्यम से होगा, तो हाइड्रोलिक सिस्टम के माध्यम से ही होता है। ये और इसके अलावा जो मशीन पार्ट्स है, हैवी मशीन पार्ट्स है, उसको उठाने या लिफ्ट करने का काम या लोअर करने का काम, ये भी आपका क्या होगा, हाइड्रोलिक सिस्टम के माध्यम से ही होगा। तो इस तरह से सीएनसी मशीन्स में ये सारा पॉइंट टॉपिक्स जो आपका जेयूटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हम लोग कवर कर लिए हैं हाइड्रोलिक सिस्टम। अब देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम में भी बहुत सारा कंपोनेंट होगा, तो उसमें आपका कौन कौन सा पार्ट्स होगा, तो हाइड्रोलिक रिजर्वायर होगा या टैंक होगा, जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल जो है स्टोर करके रहेगा। फिर अब उस ऑयल को बहुत सारे मूवमेंट के लिए उसको क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, तो पंप की ज़रूरत पड़ेगी, तो हाइड्रोलिक पंप भी होगा। फिर वह पंप जब हाइड्रोलिक प्रेशर ऑयल को जो है क्या करेंगे, एक कंट्रोल्ड वे में क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन देंगे या फिर रेगुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको कंट्रोल वाल्व की भी ज़रूरत पड़ेगी। यानी जो आपका ऑयल होगा, ऑयल का जो फ्लो होगा, उसको डायरेक्शन या फिर उसको रेगुलेट करने का काम क्या होगा, वह कंट्रोल वाल्व के थ्रू होगा। फिर आपको बहुत सारे हाइड्रोलिक प्रेशर है, जो हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट होगा उसको क्या करना है, मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करना है, उसको मूवमेंट देना है। तो वो उसका काम कौन करेगा, तो ये काम करेगा एक्टुएटर। एक्टुएटर का काम क्या है कि हाइड्रोलिक प्रेशर को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करना। तो ये तो सिलेंडर हो सकता है या फिर मोटर हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे केस में बहुत सारा तरह का एक्टुएटर देखने को मिलेगा, जो कि क्या करता है, हाइड्रोलिक प्रेशर को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा जो ऑयल कूलर एंड फिल्टर है, ये भी होता है आपका हाइड्रोलिक सिस्टम में, जो कि हाइड्रोलिक ऑयल को कूल करता है और उसको क्लीन बनाए हुए रखता है। तो इस तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम जो है सीएनसी मशीन्स में इस तरह से उसका फंक्शन होता है। इसके अलावा फंक्शन के रूप में यदि देखें तो वो क्या करता है, वो चक को ऑपरेशन देता है, टूल टरेट मूवमेंट प्रोवाइड करता है, टेल स्टोक को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा होता है। टूल को क्लैंपिंग करने का काम कौन करेगा, तो हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा होगा। तो इस तरह से आपका हाइड्रोलिक सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है सीएनसी मशीन्स के डिफरेंट ऑपरेशन में। तो इसका एडवांटेज में आप देख सकते हैं, हाई फोर्स विथ प्रिसीजन के साथ ये हाई फोर्स डिलीवर करता है, स्मूथ और फास्ट ऑपरेशन को इंश्योर करता है। इसके अलावा तो ये बहुत सारा इसका अपना बेनिफिट है। और इसका मेंटेनेंस के लिए क्या कर सकते हैं कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसके ऑयल को चेक कर सकते हैं कि ऑयल लेवल ठीक है या नहीं, उसका प्रेशर कितना है, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसको रेगुलर चेक कर सकते हैं। फिर ये भी देखना होता है कि सीएनसी मशीन में कि जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो कहीं तो लीक तो नहीं कर रहा है किसी भी हॉज में या फिर वल्व्स के थ्रू। इसके अलावा जो भी क्लीन या फिर क्लीन करने का काम होता है उसको हम लोग को पीरियडिकली एक टाइम पीरियड के निश्चित समय पर उसको हम लोग क्लीन साफ़ वगैरह रिप्लेस करना है, कुछ चीज़ फिल्टर वगैरह, तो उसको हम लोग एक निश्चित समय के अंतराल पर उसको हम लोग करते रहना चाहिए। तो ये मेंटेनेंस का बात हो गया, मेंटेनेंस टिप्स करने का कैसे उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोलिक सिस्टम का एडवांटेज हम लोगों ने देखा, फिर उसका हाइड्रोलिक सिस्टम का क्या क्या यूज होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका एक जो जेयूटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट मैंने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका बहुत सारे चीज़ें जो है कंफर्म हो गई होंगी, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और यदि किसी तरह का डाउट हो, प्रश्न हो, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट और क्वेश्चन
ज़रूर आप पोस्ट कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से उसका वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा या फिर उसी में आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी तरह का वीडियो के साथ हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपना पढ़ाई को एक निश्चित डिसिप्लिन वे में आप उसको कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।